हर एक घटना होने से पहले रोकने का पूरा प्रयास करना होगा। यदि घटना हो जाती है, फिर भी घटना हो जाती है, तो हमें चुभना चाहिए, हमें बुरा लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में घटना घटित हुई है, हमें उसका एहसास होना चाहिए। और यदि हो गई है तो उसके बाद हमें उसके उद्भेदन के लिए सभी प्रयास करने होंगे। हमें अपने अनुसंधान में पारदर्शिता लानी होगी ताकि नागरिकों का हमारे अनुसंधान पर भरोसा बढ़े। तो हमें नागरिकों को भरोसा दिलाना होगा कि जो अनुसंधान हम कर रहे हैं वो पूरी तरह स्वच्छ, पूरी तरह निष्पक्ष है। हमें अपने जिले के युवाओं से सीधा जुड़ना होगा, न सिर्फ मुझे बल्कि आप सभी को। आपसे मैं जो बात कर रहा हूं, तो इन बिंदुओं पर मैं समस्तीपुर जिले के नागरिकों को भी अनुरोध करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध होगा कि यदि आपके पास सूचना है, आपके आसपास पड़ोस में, मोहल्ले में अब कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, अपराध कारित करने वाले लोग हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक तंत्र विकसित कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स का यूज करके एक तंत्र विकसित करेंगे। अगले 15-20 दिनों में वो तंत्र आपके सामने होगा ताकि आप गुप्त रूप से सीधी सूचनाएं मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट हम तक पहुंचा पाएं, और जिस पर हम लोग अपने स्तर से आपकी दी हुई सूचनाओं पर कार्रवाई करें। समस्तीपुर शहर में ट्रैफिक की स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग भी निकलते हैं तो अक्सर जाम में फंस जाते हैं। इसके लिए हम लोगों के द्वारा एक ट्रैफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। समस्तीपुर एक ट्रैफिक मास्टर प्लान पर कार्य कर रही है, और अगले हम लोग जो ट्रैफिक व्यवस्था लागू करेंगे, मेरा कदापि, अब समस्तीपुर पुलिस का कदापि उद्देश्य नहीं होगा कि हम आपको दंडित करें। समस्तीपुर जिले के नागरिकों से अनुरोध है कि जो भी व्यवस्था हम लोग लगाएंगे, वन वे लगाएंगे, लेन ड्राइविंग लगाएंगे, उस व्यवस्था को आप लोग आत्मसात करने में हमारा सहयोग करें। यदि आप सहयोग करेंगे तभी हम लोग एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था भी दे पाएंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि यदि सड़क पर लोग अनुशासित हैं तो अपने घरों में अनुशासित होंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सड़क पर अनुशासित करें। सड़क पर यदि वो कोई नियम तोड़ते हैं, पहले उन्हें काउंसिल करें, गाइड करें, समझाएं, निर्देश दें, आदेश दें, फिर भी अनुपालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड भी दें। हमारा भरोसा है और हम लोगों का उद्देश्य है कि सुरक्षित समस्तीपुर, सुव्यवस्थित समस्तीपुर, भय मुक्त समस्तीपुर, अपराध मुक्त समस्तीपुर, आशावान समस्तीपुर और ऊर्जावान समस्तीपुर बनाने के लिए समस्तीपुर पुलिस कृत संकल्पित है, कृत संकल्पित रहेगी और अपना पूरा प्रयास करेगी। विश्वास दिलाता हूँ, जितने अच्छे हम होंगे, जितना दक्ष अपने कार्य को लेकर हम होंगे, जितने अनुशासित हम होंगे और जितने संवेदनशील होंगे नागरिकों की समस्याओं को लेकर, हमारे नागरिक हमसे कहीं अधिक अच्छे निकल जाएंगे हमारी अच्छाई को देखकर। यदि सभी पुलिसकर्मी गणतंत्र दिवस के दिन अपने नागरिक दायित्वों का तो निर्वहन हम करते ही हैं, पुलिस दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। यदि हम ये संकल्प लें कि अब नागरिकों को जो दायित्व निर्वहन करना है वो आपको देख करके अपना नागरिक दायित्व निर्वहन करते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को भी दायित्व का निर्धारण करता है, उनकी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन हमको देख करके नागरिक प्रेरित होंगे कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का अनुपालन करें। यदि कहीं पर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को निभाने में असमर्थ हुए या कोई गलती कर गए तो फिर नागरिकों से वैसी अपेक्षा मुश्किल हो जाएगी। समस्तीपुर पुलिस ने वर्ष 2022 में भी बहुत सुंदर कार्य किया है। लगभग सभी बड़ी घटनाओं का उद्भेदन किया, अपराध के रोकथाम के लिए भी बड़ी कार्य योजना बनाते हुए कार्रवाई की, सभी बड़ी घटनाओं का रोकथाम हुई, उसका उद्भेदन भी हुआ, सजाएं भी दिलाई गई, शराबबंदी को भी बहुत अच्छे से लागू किया गया। और अब हमें नए वर्ष 2023 में जिला पुलिस को संकल्प लेने होंगे, कुछ अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। समस्तीपुर पुलिस ने जिला के निवासियों से ही उनकी समस्याएं और उनके सुझाव मांगे हैं। उन सुझावों के आधार पर ही हम अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे। हमें वर्ष 2023 में देखना होगा कि पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं उनका आज के समय के परिप्रेक्ष्य में क्या समाधान हो सकता है। इसलिए हमें सभी पुलिसकर्मियों को, सभी पुलिस अधिकारियों को नई तकनीक को अपनाने में दक्ष होना होगा। हमें टेक्नोलॉजी का स्वागत करना होगा, अपने कार्यकलाप में, अपने दैनिक जीवन में
थाना में, अनुमंडल में, अंचल में हमें तकनीक का समावेश करना होगा ताकि हम अपने आप को इफेक्टिव बना पाएँ, रिसोर्स एफिशिएंट बना पाएँ और कम संसाधन, जितने भी दिए हुए संसाधन हैं उन्हीं में बेहतर पुलिस व्यवस्था दे पाएँ। तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्तीपुर पुलिस यह संकल्प ले कि हम बड़े अपराध को होने से रोकेंगे। थाना स्तर पर, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, हर स्तर पर जो अपेक्षित कार्रवाई हो वो हम लोग करें। जो सक्रिय अपराधी हैं उनकी सूची बनाएं, उनकी सूची बना करके लगातार अपराधियों को हम पकड़ने के प्रयास करें और तत्पश्चात उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दिलवाएं। अब अपराध को रोकने के लिए हमें समझना होगा कि सिर्फ घटना के उद्भेदन से अब यह संभव नहीं होगा। समाज की अपेक्षा है कि हम घटनाओं को होने से रोकें और घटनाओं को होने से रोकने के लिए हमें संभावित भटके हुए नागरिकों को देखना होगा। वो कौन लोग हैं जो भटक रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो संभावित अपराधी बन रहे हैं, उनको गाइड करना होगा, उनसे संवाद स्थापित करना होगा, उनको थाना में, अंचल में, अनुमंडल में, जिले में बुलाना होगा, उनसे बात करनी होगी, उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा, उनको बताना होगा कि वो जिस रास्ते पर हैं वो गलत रास्ता है, वो अपराध का रास्ता है। उन्हें समझाना होगा, जब तक वो कोई घटना कारित करें उसके पहले उनकी काउंसलिंग करनी होगी। पुलिस और नागरिक के बीच यदि संवाद स्थापित हो गया तो छोटे छोटे विवाद निपटाने में हम सफल हो सकते हैं। हमें अपने जिले के युवाओं से सीधा जुड़ना होगा, ना सिर्फ मुझे बल्कि आप सभी को। यदि हम अपराधियों की उम्र का एक एनालिसिस करें तो ये समझ में आया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा है उस पर हमें नजर रखनी होगी। तो सिर्फ जिला स्तर पर नहीं, थाने स्तर पर भी संवाद स्थापित करने की जो प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू की है उसे अनवरत रूप से हम लोगों को बढ़ाना होगा। हर एक घटना होने से पहले रोकने का पूरा प्रयास करना होगा। यदि घटना हो जाती है, फिर भी घटना हो जाती है, तो हमें चुभना चाहिए, हमें बुरा लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में घटना घटित हुई है, हमें उसका एहसास होना चाहिए। और यदि हो गई है तो उसके बाद हमें उसके उद्भेदन के लिए सभी प्रयास करने होंगे। हम अनुसंधान करते हैं, कांडों को दर्ज करते हैं, कांडों को पंजीकृत करने के बाद उनका अनुसंधान करते हैं, थाने से लेकर मेरे स्तर तक हम सभी लोग उसका अनुश्रवण करते हैं। तो हमें नागरिकों को भरोसा दिलाना होगा कि जो अनुसंधान हम कर रहे हैं वो पूरी तरह स्वच्छ, पूरी तरह निष्पक्ष है, तकनीक से युक्त है, तथ्यों का समावेश है, एविडेंस के साथ है और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप है। हमें अपने अनुसंधान में पारदर्शिता लानी होगी ताकि नागरिकों का हमारे अनुसंधान पर भरोसा बढ़े। हमें तकनीक के माध्यम से अपने सूचना तंत्र को विकसित करना होगा। आज वो समय नहीं है जब हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इनपुट पर काम करें, ह्यूमन एंड पर काम करें। तकनीक के माध्यम से भी हम लोगों को कैसे लोगों से इनपुट लेना है उस पर भी कार्य करना होगा। हम लोगों को लोगों का भरोसा भी जीतना होगा। इसी प्रयास में हम लोगों ने जिन लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, खो जाते हैं, लूटे जाते हैं, उनकी रिकवरी करने के लिए एक टीम बनाई है। मुझे बहुत खुशी है और मैं उस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि मात्र 2 हफ्ते में ही उस टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और लोगों को उनके चोरी हुए, खोए हुए फ़ोन हम लोग वापस लौटा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। हमें सूचना तंत्र के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से सूचनाएं लेनी होंगी लोगों से। इसी क्रम में हम लोगों ने मोटरसाइकिल रिकवरी टीम भी बनाई है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे नागरिक जो अपना साधारण जीवन यापन कर रहे हैं, यदि उनके आसपास यदि वो कोई चोरी की बाइक देखते हैं, चोरी की चीज़ें देखते हैं, तो वो हमें तकनीक के माध्यम से सूचना दें और हमारी मोटरसाइकिल रिकवरी टीम उस बाइक को रिकवर करे और तत्पश्चात उसके मालिक को हम सुपुर्द कर सकें, उसे दे सकें। समस्तीपुर शहर में ट्रैफिक की स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग भी निकलते हैं तो अक्सर जाम में फंस जाते हैं। इसके लिए हम लोगों के द्वारा एक ट्रैफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। समस्तीपुर एक ट्रैफिक मास्टर प्लान पर कार्य कर रही है और हमारा जो अनुशासन है, पुलिस अनुशासन, उसी से हमें नागरिक अनुशासन कायम करना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि यदि सड़क पर लोग अनुशासित हैं
तो अपने घरों में अनुशासित होंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सड़क पर अनुशासित करें। सड़क पर यदि वो कोई नियम तोड़ते हैं, पहले उन्हें काउंसिल करें, गाइड करें, समझाएं, निर्देश दें, आदेश दें। फिर भी अनुपालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड भी दें। यदि हम सड़क पर अनुशासन कायम करने में सफल हुए तो इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे। यदि आप एक समाज को सड़क पर व्यवस्थित कर पाएं तो आपने उससे घर पर ऑलरेडी व्यवस्थित कर दिया है। फिर वो डाइवर्जेंट होने से बचेगा। उसके दिमाग में जो दूसरी प्रवृत्तियां आती हैं, अपराध या अपराध से संबंधित प्रवृत्तियां आती हैं, उन प्रवृत्तियों का विनाश होगा। हमें सरकार की महत्वाकांक्षी पुलिस योजनाओं को धरातल पर लागू करने की सीधी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस मौके का आज के शुभ अवसर पर आपसे मैं जो बात कर रहा हूं, तो इन बिंदुओं पर मैं समस्तीपुर जिले के नागरिकों को भी से भी अनुरोध करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध होगा कि यदि आपके पास सूचना है, आपके आसपास पड़ोस में, मोहल्ले में अब कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, अपराध कारित करने वाले लोग हैं, तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक तंत्र विकसित कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स का यूज करके एक तंत्र विकसित करेंगे। अगले 15-20 दिनों में वो तंत्र आपके सामने होगा ताकि आप गुप्त रूप से सीधी सूचनाएं मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट हम तक पहुंचा पाएं, और जिस पर हम लोग अपने स्तर से आपकी दी हुई सूचनाओं पर कार्रवाई कर पाएं। हम लोग जो ट्रैफिक व्यवस्था लागू करेंगे, मेरा कदापि, अब समस्तीपुर पुलिस का कदापि उद्देश्य नहीं होगा कि हम आपको दंडित करें। समस्तीपुर जिले के नागरिकों से अनुरोध है कि जो भी व्यवस्था हम लोग लगाएंगे, वन वे लगाएंगे, लेन ड्राइविंग लगाएंगे, उस व्यवस्था को आप लोग आत्मसात करने में हमारा सहयोग करें। यदि आप सहयोग करेंगे तभी हम लोग एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था भी दे पाएंगे। आपको हमारे अनुसंधान पर भरोसा भी करना होगा और उस पर नजर भी रखनी होगी। यदि कोई कमी रह जा रही है हमारे अनुसंधान में, तो आप सीधे आके हम लोगों से मिलें, आप तकनीक के माध्यम से हम लोगों से जुड़ें, हम लोगों को बताएं हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जहाँ गलती का पता हम लोगों को लगेगा वहाँ सुधार करने का प्रयास हम लोग, हमारी पूरी टीम, समस्तीपुर पुलिस की पूरी टीम करेगी। समस्तीपुर पुलिस का उद्देश्य और उसकी भावना शुद्ध सेवा भाव है। यहाँ के नागरिकों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये शुद्ध सेवा भाव हम सभी इस टीम के तौर पर बनाए रखेंगे। यदि इस सेवा भाव में कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए, तो हमें घबराना नहीं है। समस्तीपुर पुलिस के किसी साथी को घबराना नहीं। गलतियां होती हैं। यदि आपका भाव अच्छा है तो आपके नागरिक, हमारे नागरिक हमें सुधार करने का मौका अवश्य देंगे। जो भी गलती होगी उस गलती को सुधार करने का मौका मिलेगा। हमें किसी भी तरह के पक्षपात से भी बचना होगा। पुलिस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कई बार हमारा मंतव्य होता है और हम आवेश में आकर नागरिक भी कुछ कार्य कर जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि पुलिस के प्रति भी किसी तरह की द्वेष भावना, किसी तरह की पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भावना ना रहे। आप लोग सुबह से बात, मुझे बहुत कुछ आपसे कहना है, नागरिकों से भी कहना है। धीरे धीरे मैं आपसे बात करता रहूँगा, समस्तीपुर पुलिस आपसे बात करती रहेगी। आप लोग सुबह से लगातार परेड कर रहे हैं, कुछ कर्मी थक भी रहे हैं बहुत अधिक, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को संक्षिप्त करता हूँ और आज के शुभ अवसर पर आप सभी को, समस्तीपुर जिले के नागरिकों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारा भरोसा है और हम लोगों का उद्देश्य है कि सुरक्षित समस्तीपुर, सुव्यवस्थित समस्तीपुर, भय मुक्त समस्तीपुर, अपराध मुक्त समस्तीपुर, आशावान समस्तीपुर और ऊर्जावान समस्तीपुर बनाने के लिए समस्तीपुर पुलिस कृत संकल्पित है, कृत संकल्पित रहेगी और अपना पूरा प्रयास करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। गणतंत्र दिवस, 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हम इस गणतंत्र दिवस पर अपने नागरिक दायित्वों और अपने पुलिस दायित्वों का पूरी तन्मयता से निर्वहन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।